अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आईटी वर्ड की जानिब से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें मैं बात करूँगा कि हमारी यूसी में जब पोलियो कैंपेन्स होती हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में होती हैं, तो हमारे यूसी को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किस बेस पे एनालिसिस किया जाता है, किस बिना पर जज किया जाता है कि आपकी यूसी गुड परफॉर्मिंग है, वेल परफॉर्मिंग है, अच्छा परफॉर्म कर रही है या लो परफॉर्मिंग है। तो वो क्राइटेरियस क्या हैं, उनकी कैलकुलेशन किस तरह करनी है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा। जिस तरह हमारी यूसी को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एनालिसिस किया जाता है, इसी तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट को प्रोविंस लेवल पर एनालिसिस किया जाता है। अगर आपको याद हो कि बाज़ औक़ात हमारी कैंपेन्स जब कैचअप डेज होते हैं, तो हमारी कैचअप को एक्सटेंड कर दिया जाता है। वो क्यों किया जाता है? इसी वजह से कि वो जो बेंचमार्क होते हैं, टारगेट जो होते हैं, वो अचीव नहीं हुए होते, तो हमारी यूसी लो परफॉर्मिंग में होती है। तो एक्सटेंडेड कैचअप से ये फ़ायदा होता है कि हम वो बेंचमार्क अचीव कर लेते हैं, तो हमारी यूसी गुड परफॉर्मिंग में आ जाती है। तो आपको पता होने चाहिए कि वो क्राइटेरियाज क्या हैं। आप अपनी उस यूसी को उन क्राइटेरिया पे खुद एनालिसिस करें। जो एरियाज वीक हैं, उस पे फोकस करके ये क्राइटेरियाज आप बात कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्राइटेरियाज कौन से हैं। इस स्लाइड में मैंने सिर्फ क्राइटेरियाज के नेम दिए हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको तफसील से इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हमारे पास है एडमिन कवरेज, मतलब जो हमारी यूसी की ओवरऑल सारी कवरेजेस होती हैं वो। दूसरे नंबर पे है स्टिल मिस चिल्ड्रन अगेंस्ट द टारगेट, मतलब जो हमारे स्टिल मिस बच्चे रह गए हैं, हमारे एडमिन टारगेट के अपोजिट उसका तनासब क्या है। तीसरा है स्टिल मिस चिल्ड्रन अगेंस्ट द रिकॉर्डेड मिस चिल्ड्रन, मतलब जो स्टिल मिस चिल्ड्रन रह गए हैं, हमारे टोटल रिकॉर्डेड चिल्ड्रन मिस जो थे रिकॉर्ड हुए हैं, उसके अगेंस्ट स्टिल मिस चिल्ड्रन का तनासब क्या है। ये तीन क्राइटेरिया ऐसे हैं जिसकी बिना पर हमारी यूसेज को एनालिसिस किया जाता है। अब तफसीलन बात करेंगे एडमिन कवरेज पे। सबसे पहले एडमिन कवरेज का हमारा बेंचमार्क मैंने स्लाइड में आपको दिया हुआ है, वो है 95%। मतलब हमारा जब एडमिन कवरेज हमारी यूसी का 95% या इससे अबव होगा, तो हमने वो बेंचमार्क हम अचीव कर चुके होते हैं और हमारी यूसी एक अच्छी परफॉर्मिंग यूसी होती है। अगर हम 90 से 95 के दरमियान में होते हैं, तो हम बिल्कुल थोड़ा सा पुश करने की ज़रूरत होती है, हम वो बेंचमार्क अचीव कर लेते हैं। अगर 90 से कम होता है तो हमारी यूसी लो परफॉर्मिंग यूसी में आ जाती है। अब एडमिन कवरेज में मेरे बहुत से दोस्त कंफ्यूज होते हैं कि कौन कौन से बच्चे हमने जमा करने हैं। तो बच्चों की तफसील कुछ इस तरह है कि इसमें सबसे पहले हाउस होल्ड चिल्ड्रन हैं। हाउस होल्ड चिल्ड्रन में आपके जो फर्स्ट विजिट वाले बच्चे वो भी आते हैं, और जो इन्हें रिकॉर्ड हो चुके हैं होते हैं उनमें से जो कवर हो जाते हैं, मतलब हाउस होल्ड चिल्ड्रन घर के फर्स्ट विजिट वाले चिल्ड्रन जमा में इन्हें कवर चिल्ड्रन जमा रिफ्यूजल कवर चिल्ड्रन। ठीक है जी। तो हाउस होल्ड चिल्ड्रन वाले सारे बच्चे आ जाते हैं। उसके बाद स्कूल वाले बच्चे आ जाते हैं, प्लस गेस्ट आ जाते हैं, प्लस स्ट्रीट चिल्ड्रन, फिक्स साइट वाले चिल्ड्रन, ट्रांजिट पॉइंट वाले चिल्ड्रन, और लास्ट में है अनरिकॉर्डेड चिल्ड्रन। अनरिकॉर्डेड चिल्ड्रन के बारे में बताता चलूं, अनरिकॉर्डेड हमारे एक्टिविटी डेज जो 3 डेज एक्टिव होते हैं उसमें नहीं आते, ये हमारे पास कैचअप डेज में आते हैं। मतलब जो बच्चा हमारे पास 3 दिनों में रिकॉर्ड किसी वजह से भी नहीं हुआ, उसे हम कैचअप में अपने रिपोर्टिंग फॉर्म में ऐड कर लेते हैं, तो वो भी हमारे एडमिन कवरेज में आ जाता है। एडमिन टारगेट हमारे पास क्या होता है? तो एडमिन टारगेट हमारे पास दरअसल आईडीएमएस जब ईयर की पहली कैंपेन होती है, तो उस कैंपेन के हिसाब से हमारे टारगेट को लॉक कर देता है। वो खुद एक टारगेट हमारा जनरेट कर देता है उस कैंपेन के हिसाब से, और पूरे साल के लिए वो हर कैंपेन के लिए हमारा टारगेट फिक्स हो जाता है। बहुत से दोस्तों को अपने टारगेट्स का पता भी होता है। बाज़ औक़ात अगर आपको पता ना हो तो आप अपनी डिस्ट्रिक्ट की जो डियोग सेंटर है उससे आप मालूमात करके अपना टारगेट ले सकते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन किस तरह करेंगे? तो सिंपली हमारे पास जो एडमिन कवरेज है, ये जो सारे बच्चे थे, इनको जमा करके हम एडमिन टारगेट पे डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे।
तो इस तरह हमारे पास हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो एडमिन कवरेज परसेंटेज है वो आ जाएगी। ये तो था हमारा एडमिन कवरेज की डिटेल। उम्मीद करता हूँ इस पे आप समझ गए होंगे। फिर भी आपको एक चीज फिर से बताता चलूं, जो हाउस होल्ड चिल्ड्रन है इसमें हमारे फर्स्ट विजिट वाले भी हैं और सेम डे एनए कवर और सेम डे रिफ्यूजल कवर भी ऐड करने हैं। फिर भी किसी का कुछ भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं या मेरा कांटेक्ट नंबर दिया गया है, इस पे मुझसे पूछ सकते हैं। अब जाएंगे दूसरे टारगेट पे। दूसरा जो क्राइटेरिया है हमारा वो है स्टिल मिस चिल्ड्रन अगेंस्ट द टारगेट। टारगेट वही हमारा एडमिन टारगेट होगा, ठीक है जी। और स्टिल मिस चिल्ड्रन जो कैंपेन के लास्ट में जो स्टिल मिस चिल्ड्रन रह जाते हैं उसके हिसाब से। अच्छा जी, तो बेंचमार्क हमारे पास इसका है 0.75%। स्टिल मिस चिल्ड्रन में कौन से बच्चे आते हैं? स्टिल मिस चिल्ड्रन में हमारे पास स्टिल मिस्ड एनए और प्लस स्टिल मिस्ड रिफ्यूजल, मतलब दोनों किस्म के जो मिस चिल्ड्रन रह जाते हैं वो दोनों आपने जमा करने हैं। अब इसकी कैलकुलेशन किस तरह करनी है? आपने स्टिल मिस चिल्ड्रन है उसको डिवाइड कर देना है एडमिन टारगेट पे और मल्टीप्लाई कर देना है 100% पे, 100 पे सॉरी। तो इस तरह आपका जो बेंचमार्क है आपको पता चल जाएगा कि इस क्राइटेरिया के बिना पर आपकी यूसी कहाँ खड़ी है। ये हो गया हमारा क्राइटेरिया नंबर 2। अब बात करेंगे क्राइटेरिया नंबर 3। इस पे है जी स्टिल मिस चिल्ड्रन अगेंस्ट द रिकॉर्डेड मिस चिल्ड्रन। मतलब जो हमारा स्टिल मिस चिल्ड्रन जो रह गए हैं वो दो किस्म के, वो जो टोटल रिकॉर्डेड मिस चिल्ड्रन हैं उनके अगेंस्ट हमारा तनासब क्या है। बेंचमार्क 5% है इसका। स्टिल मिस चिल्ड्रन में वही दो किस्म के बच्चे हैं जो स्टिल मिस्ड एनए हैं और स्टिल मिस्ड रिफ्यूजल हैं, ये दो हैं। और रिकॉर्डेड मिस चिल्ड्रन में भी वही दो किस्म के बच्चे हैं, रिकॉर्डेड मिस चिल्ड्रन एनए, रिकॉर्डेड मिस्ड एनए और रिकॉर्डेड मिस्ड रिफ्यूजल, ये दो किस्म के चिल्ड्रन हैं। कैलकुलेशन आपने करनी है जी स्टिल मिस चिल्ड्रन डिवाइडेड रिकॉर्डेड मिस चिल्ड्रन। जो स्टिल मिस बच्चे हैं उनको डिवाइड करना है जो टोटल रिकॉर्ड हुए थे मिस बच्चे और मल्टीप्लाई कर देना है 100 पे। तो इस तरह इसका भी तनासब आपके पास आ जाएगा। अगर हम 5% के इक्वल हैं या 5% से बिलो हैं तो हमने बेंचमार्क अपना अचीव कर लिया है। अगर ये 5% से अबव जाता है तो हमारे बेंचमार्क अचीव नहीं हुआ, हमें फोकस करने की ज़रूरत है। तो ये 3 किस्म के क्राइटेरियाज थे जो मैंने आपसे दोस्तों शेयर किए। इसके अलावा एक बात दूसरी बताता चलूँ, हमारे कई दोस्तों को एडमिन टारगेट दिया जाता है, लेकिन एडमिन टारगेट का तरीकाकार ये है कि अगर आपने एक दिन की एडमिन कवरेज निकालनी है तो आप वो जो एडमिन टारगेट है उसको डिवाइड कर देना है आपने 3 दिनों पे। मतलब 1000 है तो डिवाइड कर देना है 3 पे, तो एक दिन का आपके पास टारगेट आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाजमी दोस्तों से शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इसको देखें और फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।